Hello everybody, how are you? In this video we were going to talk about the mixture. हम इस वीडियो में देखने वाले मिक्सचर के बारे में. ओके, वॉइस सही आ रही है? आई थिंक सही आ रही होगी. ओके, हाँ ठीक है, वॉइस अच्छी आ रही है. ओके ओके ओके. हम डिस्कस, इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 ले चुका हुआ है. ठीक, ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा. इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, कहाँ तक हो गया था टॉपिक, या क्वेश्चन नंबर 17 से हमें स्टार्ट करना है. ठीक, हमने 16 तक कर चुका है इसके पहले के लेक्चर में. जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट टू द एवरीबॉडी प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो विच आई हैव अपलोडेड ऑन द दिस यूट्यूब चैनल. उसके बिना आप ये यहाँ से स्टार्ट मत करना, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ज़ीरो. और जब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग होती है ज़ीरो तो आप ब्लेम करते हो टीचर्स को. ओके, तो मैं आप लोग को अब यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं. ओके, ठीक है. सबसे पहले 17 क्वेश्चन क्या बोला है, ए वेसल कंटेन द सम मिल्क 6 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट ऑफ द वेसल. ठीक, वन टाइम and then replaced with the 6 liter of water, and again the 6 liter of the mixture is taken out and was replaced with water. Now what is the ratio of milk to the water become 100:69. Find the initial quantity of a mixture of a vessel. तो ये 69 को यहाँ से हम हटा देते हैं, ये 69 को हम लिख देते हैं यहाँ पास, ताकि हमें अच्छे से दिख सके. किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो देखिए, ये टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. ठीक, पर इसको भी हम बहुत प्यार से डील कर लेंगे. ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसके पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ. ठीक, ये कंसेप्ट है आपका इनिशियल से फाइनल के तरफ जाने का, और फाइनल से इनिशियल के तरफ. इनिशियल से फाइनल, और यहाँ से देखना फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल. मतलब मैं एक बार ऐसे आगे गया तो मुझे पीछे आने का भी रास्ता पता होना चाहिए. यही चीज़ बोल रहा है. यहाँ से आप यहाँ तक अभी निकालते आ रहे थे. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने यहाँ पास दिया रहता था मिक्सचर, इसकी क्वांटिटी थी, इसमें मिक्स करते थे, इसमें मिल्क आता था, इसमें मिक्सचर की ओरिजिनल क्वांटिटी थी, मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी, लेफ्ट क्वांटिटी हमें पता चल जाती थी. अब से हम देखेंगे फाइनल इनिशियल से आते हैं. फाइनल से इनिशियल में कैसे आते हैं, हमें फाइनल वैल्यू दे देगा. मिल्क का इतना है, वाटर का इतना है, ये 2 टाइम्स रेपिटेशन हुआ है, ये मिक्सर निकाला गया था. इनिशियल मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी क्या होगी. जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके पहले आप लोग मुझे बताएंगे. कम से कम ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कमेंट करके मारिए. ठीक, सारे बच्चे आंसर इसका कमेंट करेंगे. ओके, चलिए आइए देखते हैं. ये क्वेश्चन है, आज मैं दूसरे इंक से लिखूंगा, ये वाले इंक से, और यहाँ पर मैं इंक यूज़ करूँगा आज येलो. ठीक, चलिए. मिल्क ओरिजिनल, मिल्क लेफ्ट. सबसे पहले टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 100 है, सबको दिख रहा है. मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी, 100 लीटर. 1 और 4 में डिवाइड हो रहा है. 1:4 में जब भी डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड ये कितने में हो रहा है, 5 के में डिवाइड हो रहा है. ओके, तो यहाँ पास हम वैल्यू लिख लेंगे 5. 5 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 100 लीटर्स. तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 20 लीटर्स. जब 1 की वैल्यू 20 लीटर्स आ जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, और ये हमारे पास हो जाएगा 80. किसी को कोई डाउट यहाँ पास नहीं? बहुत बढ़िया यार, समझ गए तुम लोग. चलिए आगे देखते हैं. तो ये 5 से 100 हो गया, 1 से 20 हो गया. अब आपको ये बताना है कि मिल्क ओरिजिनल कितना है और मिल्क लेफ्ट कितना है. ठीक, ओरिजिनल और लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू आ गई, हमने इनिशियल निकाल लिया, हमने मिल्क का क्वांटिटी निकाल लिया. अब हम रिप्लेस जिससे कर रहे हैं उसको देखते हैं. रिप्लेस कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है. कितने के ऊपर हो रहा है, 100 के ऊपर. मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/10.
वही है, विड्रॉवल इतना किए थे, टोटल क्वांटिटी इतनी थी, तो विड्रॉवल और टोटल क्वांटिटी का किए थे, जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बेसिक बता दिया था। जिन जिन लोगों को याद होगा वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने बोला है वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, जितने वीडियोस इसके पहले के सारे वीडियो तुम अटेंड करके आओ इस लेक्चर पे, तभी तुमको सारी चीज़ें आएंगी समझ में। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से हो गया 10 से हमारा हो गया 9। हम इसमें मिल्क ओरिजिनल और मिल्क लेफ्ट निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, मिल्क, तो हमारा लगेगा किसमें, वाटर में। ये चीज़ हमने आपको बताया था। ठीक, तो इसमें हमको निकालना है मिल्क लेफ्ट और मिल्क ओरिजिनल। ठीक, तो इसमें ओरिजिनल कितना होगा 10, लेफ्ट कितना हो गया 9। ये कितने बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। इसके बाद आपको इधर मिल्क कितना जाएगा 100, 100, यहाँ पास आपको मिल जाएगा 81। ओके, ये हमारे पास हमने अभी तक इसको सीखा था निकालने का तरीका। किसी को इतना में कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी को इतने क्वेश्चन में डाउट आना चाहिए। ये हमने इनिशियल टू फाइनल कॉन्सेप्ट डील कर लिया। अब बारी आती है फाइनल से इनिशियल के तरफ जाने की। ठीक, अब फाइनल से इनिशियल के तरफ हम कैसे जा सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम 2 वैल्यू का नाम लिखेंगे। एक जगह हम लिखेंगे मिल्क, ओरिजिनल, और यहाँ हम लिखेंगे मिल्क लेफ्ट। ठीक, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें, हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करते ही 121 आ गया। मिल्क लेफ्ट में हम ये क्वांटिटी लिख देते हैं 100। ये जितने बार हुआ रहेगा सर, इधर हम ले लेते हैं क्या, इसका स्क्वायर रूट। ओके, ये दोनों का हम ले लेंगे क्या, स्क्वायर रूट। स्पेस थोड़ा बना दूं क्या, बहुत चिपका चिपका दिख रहा है। तो ये कितनों की वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 2 टाइम्स की। अब हम निकालेंगे इसे 1 टाइम की। 1 टाइम की वैल्यू यहाँ पास कितनी आ जाएगी 11, और यहाँ पास आपकी आ जाएगी 10। ठीक, किसी को दिक्कत यहाँ तक? इलेवन और 10 तक तो हम इसको पहुँच गए। ठीक, तो यहाँ पास अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा, 1 यूनिट का डिफरेंस जो होगा, इस 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पास हमने कितना लिया है 10, इस 10 लीटर के बराबर। क्योंकि 10 लीटर हम क्या कर रहे हैं, उसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो 10 लीटर उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, तो 11 से वैल्यू 10 पे आ गई। 1 की वैल्यू हो गई 10, हमसे पूछा था मिल्क ओरिजिनल वैल्यू निकालना रहेगा, तो जैसे ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 लीटर, जो कि हमारा होगा राइट आंसर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसको अच्छी तरीके से देख के आप समझ जाइए। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, तो हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था। क्या बोला है, फाइनल से इनिशियल क्वांटिटी में जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इनिशियल से फाइनल में जाना रहता है हम करते हैं स्क्वायर, और हमें फाइनल से इनिशियल में आना रहेगा तो हम करते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ रेपिटेशन 3 टाइम्स हुआ होता ये चीज़, तो यहाँ क्यूब रूट आ जाता। यहाँ 2 टाइम्स हुआ तो स्क्वायर रूट आया है, स्क्वायर आया है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट आया है। ओके, फाइनल से इनिशियल जाना है स्क्वायर रूट, इनिशियल से फाइनल जाना है स्क्वायर। ओके,
प्रैक्टिस करवाऊंगा भाई, तुम लोग के लिए यही कोर्स बना है, डेडिकेटेड कोर्स है ये आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें मैं पूरा अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस कराता हूं। सो गिव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल and share this video with your friends, and don't forget to hit the like button guys, it is very important to you. Okay, let's solve this questions. क्वेश्चन मैंने बता चुका है, ट्राई करिए। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं, तो इसमें फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी, जल्दी से मेरे को बताइए आप सभी लोग इसको सॉल्व करके। सबसे पहले हम देखेंगे ऐड क्या कर रहे हैं हम। रिप्लेस इज 6 लीटर ऑफ वाटर, जब वाटर इसमें रिप्लेस कर रहा है वाटर को, और अगेन हम रिप्लेस कर रहे हैं टेकन आउट एंड वॉज रिप्लेस विथ वाटर, तो मतलब कि इसमें हम क्या करें, 6 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी हमारी होगी, लेस। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, लेस होने वाली क्वांटिटी का नाम क्या है, मिल्क। ओके, जो क्वांटिटी हमारी लेस हो रही है उसका नाम है मिल्क। तो हम जो क्वांटिटी लेस होती है हम उसी में अपना अप्रोच लगाते हैं। तो हमारे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो अगर हम देखें, ये कितना है 100 और ये कितना है 69। ठीक, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं मुझे मिल्क ओरिजिनल और मिल्क लेफ्ट की क्वांटिटी आप लोग बताइए, किसकी क्वांटिटी, मिल्क ओरिजिनल और आप लोग मुझे बताएंगे मिल्क लेफ्ट। ठीक, ये दो क्वांटिटी आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या होगी। ठीक, तो मिल्क ओरिजिनल और मिल्क लेफ्ट की हम बात करें, सबसे पहले किस में लगाना है हमें ये पता चल गया है। ये पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, अपना अप्रोच लगाएंगे सीधे से। ठीक, क्या है, दोनों को ऐड करके लिख देने का है, 169 और यहाँ हो जाएगा 100। किसी का कोई डाउट, ये कितने की वैल्यू है, 2 टाइम्स की वैल्यू है कि 3 टाइम्स की वैल्यू है, ये लोग आप मुझे बताएंगे। मुझे तो 2 टाइम्स की वैल्यू दिख रही है, क्योंकि यहाँ इसने एक बार बताया रिप्लेस एंड टेकन आउट, फिर यहाँ इसने बताया रिप्लेस एंड टेकन आउट, तो मैंने रिप्लेस वर्ड देख लिया, 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। किसी का कोई डाउट, तो 2 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट की गई हुई है, तो इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेने जाते हैं 169 का, और जहाँ ही हम लेते हैं 100 का, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है 10, और यहाँ बस वैल्यू कितनी की आएगी, 13। किसी को कोई दिक्कत, अभी तक दिक्कत है किसी को क्या, और यहाँ पास 13 से वैल्यू 10 हो गई, डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस हमारे पास आया 3 यूनिट का, और ये 3 की वैल्यू रिप्लेस किससे हो रही है, 6 यूनिट से, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। और अगर हमसे 13 की वैल्यू क्वेश्चन में पूछेगा, व्हाट इज़ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा, मतलब ओरिजिनल पूछ रहा है, ओरिजिनल पूछेगा तो हमारे पास हो जाएगा कितना, बताओ 36 लीटर। तो 26 लीटर। किसी का कोई डाउट, 26 पे हम मानेंगे ताला। और ये हो गया क्वेश्चन का आंसर हमारा लॉक, और हमारा आंसर भी अच्छी तरीके से आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत इतने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, बहुत बढ़िया। इसे मैं अच्छे से लिख दूं थोड़ा, कि ताकि आप लोग को नोट्स देखने में अच्छा लगे। इसे अच्छे से लिख ही देता हूँ।
ओके, अब सही दिख रहा है? यस, अब सही दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या? ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के साथ। ए वेसल इज फुल ऑफ द इथेनॉल, 12 लीटर ऑफ द इथेनॉल इज टेकन आउट and replaced by the water. This process is repeated further 2 times. Find the initial amount of ethanol in the vessel if at the end the ratio of water and ethanol become 91:125. इसको हम काटते हैं, हम अपना वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 125, ताकि एक जगह वैल्यू देखें और एक जगह से हम सॉल्व करें। फालतू का एक बार इधर देखो फिर एक बार नीचे देखो, बहुत दिमाग खराब होता है। I don't like it, but he like me. सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये वेसल है जो पूरा इथेनॉल से भरा हुआ है, उसमें 12 लीटर जो इथेनॉल है वो हम निकालते हैं बाहर और उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे? वाटर से। यही प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं फर्दर 2 मोर टाइम्स, मतलब कि एक बार ये हमने किया और ये एक बार ये किया। टोटल हमने कितने टाइम्स किया? 3 टाइम्स रिपीटिशन। यहाँ हम लिख लेंगे 3 टाइम्स। ओके, और हमें ये बताना है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन द वेसल, एट द एंड द रेशियो ऑफ इथेनॉल बिकम इतना। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पास एक इथेनॉल था कंटेनर में, हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पता है, इसमें से कुछ निकाला जा रहा है और कुछ ऐड किया जा रहा है। ये प्रोसेस हमारा कितने टाइम हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक, जब ये प्रोसेस हमारा 3 टाइम हो रहा है और हमें लास्ट में रेशियो कितनी मिल रही है? जो आउटपुट की रेशियो हमें मिल जा रही है, किसकी रेशियो? ऑफ वाटर एंड इथेनॉल की। वाटर, लास्ट में हमें रेशियो मिल जा रही है किसकी? वाटर की, और साथ ही साथ इथेनॉल की। कितनी? 91:125, 125। ठीक, इतनी मिल रही है सभी को, बहुत बढ़िया। जब 91 और 125 की रेशियो मिल रही है और ये 3 बार हो रहा है और यहाँ से 12 लीटर निकाला जाता है और 12 लीटर ही रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, टेकन आउट 12 लीटर, और क्या निकालते हैं? इसमें पूरा क्या भरा है? इथेनॉल भरा है। ठीक, इथेनॉल भरा है। 12 लीटर ऑफ इथेनॉल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द वाटर। इसमें से हम निकालते हैं इथेनॉल और रिप्लेस करते हैं 12 लीटर ऑफ वाटर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, तो बेसिकली आप लोग मेरे को ये बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन का अप्रोच लगेगा और आप लोग इसको सॉल्व करिए। हो गया सॉल्व? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं? इथेनॉल को हम निकाल रहे हैं। जो वैल्यू लेस होती है उसमें हम लगाते हैं। इसमें हमारी वैल्यू लेस क्या हो रही है वो हम देखते हैं। लेस वैल्यू का नाम है इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक, जो वैल्यू लेस हो रही है हम उसी में लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इथेनॉल से। इथेनॉल ओरिजिनल, और हमारे पास रहेगा इथेनॉल लेफ्ट। इथेनॉल लेफ्ट। ठीक, ओरिजिनल और लेफ्ट की रेशियो हमें क्या दी हुई है? 91 में 125 हम ऐड कर देंगे तो कितना होता है? 216 होता है क्या? 216 होता है क्या? हम लिख देंगे 216। और इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? जल्दी से सबको इनिशियल वैल्यू बताएगा मेरे को इथेनॉल का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? जल्दी जल्दी बताओ। 125 दिया है क्या? इथेनॉल का इनिशियल वैल्यू दिखा तुमको? 125 दिखा क्या? बहुत बढ़िया।
यहाँ पास हम देखते हैं 125। ओके 125, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। ये वैल्यू कितने की है, ये हमारी 3 टाइम्स की वैल्यू है। हम इसे सबसे पहले ले आएंगे 1 टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे। ये 3 टाइम्स की वैल्यू है, टाइम्स 1 टाइम, ठीक 3 टाइम और 1 टाइम पे हम लेके आएंगे। जब हम इसे 1 टाइम पे लेके आएंगे तो ये मुझे दिख रहा है 5 का क्यूब और ये मुझे दिख रहा है 6 का क्यूब। किसी का कोई डाउट? तो हमारे पास 5 और 6 की रेशियो आ गई। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। 1 की वैल्यू मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए 12, और हमसे पूछा क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, ठीक 12 की वैल्यू इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 6। ओके, यहाँ हम फाइनली करते हैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 12 और हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 लीटर। ठीक 72 लीटर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझे? देख कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने रखे हैं आप लोग के लिए। हाँ अच्छे हैं ना, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिप्लेसमेंट टाइप 2, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु आर वाचिंग दिस सेशन। आप लोग पहुंच चुके हैं रिप्लेसमेंट टाइप 2 तक, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने वीडियो कंटिन्यू देखा, कंटिन्यू देखते देखते लेक्चर 1 देखा होगा, लेक्चर 2 देखा होगा, लेक्चर 3 देखा होगा, लेक्चर 4 देख रहे हो, और 4 देखते देखते आप आ चुके हो रिप्लेसमेंट टाइप 2। ओके, अब रिप्लेसमेंट टाइप 2 क्या होता है, अब मैं वो आप लोग को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले रिप्लेसमेंट टाइप 2 की क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे हम रिप्लेसमेंट टाइप 2 में क्या चीज़ चेंज हो जाता है, तो इसमें हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ओके गुड, आई एम सीइंग द कमेंट। ओके अभिषेक लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू अभिषेक। चलिए आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ अ मिक्सचर, सॉरी, द रेशियो ऑफ अ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 7:5। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। कुछ नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देना। सबसे पहले हम दो चीज़ पे ध्यान देंगे, क्या क्या, ये देखना, जो अंडरलाइन करना है उसके ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले तुम लोग, मिल्क है, वाटर है, मिल्क का रेशियो, वाटर का रेशियो, इसमें से कितना पार्ट ऑफ मिक्सचर, ठीक कितना पार्ट, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस करेंगे किससे, वाटर से, सो डैट हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना हो जाए। ठीक, रिप्लेस किसको कर रहे हैं, वाटर को कर रहा है, तो लेस क्या होगा, मिल्क, जो क्वांटिटी लेस होती है उसको हम लिखते हैं मिल्क। मिल्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले मिल्क, और हम अपना मेथड जो रहेगा अप्लाई भी करेंगे, किस में करेंगे, मिल्क में करेंगे। ठीक, सबको समझ में आ रही है? ठीक, तो हम दोनों क्वांटिटी का मिल्क सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक, दोनों क्वांटिटी का मिल्क कितना दिख रहा है, मिल्क एंड वाटर रेशियो, ठीक पार्ट 1, इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है, 7:5 बोला है, 7:5 मैंने रख दिया। अगले वाले में क्या बोल रहा है, 2:3, मिल्क एंड वाटर का कितना हो जाए, 2:3, मिल्क वाटर 2:3। ठीक, इतनी चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो क्वांटिटी हमारी लेस हो रही है अब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। लेस हमारा क्या हो रहा है, मिल्क, तो मिल्क को मारो सर्कल, जिसमें भी क्या लेस होगा, मिल्क लेस होगा, मिल्क को मान लिया सर्कल, तो हम मिल्क को लिखेंगे सबसे पहले ऊपर 7। टोटल क्वांटिटी कितनी, दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी आ गई, 12, तो 7/12 का x पार्ट
रिप्लेस करने के बाद इतना वो हो जाता है। मिल्क कितना है 2, कितने में से है 5 में से है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक, तो हम इससे क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे इधर इधर हो जाएगा 2/5 और इधर ये इसका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7। और हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 35। ये हमारी जो क्वांटिटी ऊपर वाली होगी ये क्वांटिटी का नाम होगा इनिशियल क्वांटिटी और ये क्वांटिटी नीचे वाली का नाम होगा हमारे पास फाइनल क्वांटिटी। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। वाटर निकाल देंगे क्योंकि हमने ये किस में लगाया, मिल्क में लगाया है। इसका डिफरेंस ले लेंगे। जैसे ही हम इसका डिफरेंस लेंगे 11 का यहाँ पास से डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 और 11 का डिफरेंस कितने के ऊपर है 35 के ऊपर है। इधर हम लिख देंगे 35 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, 11/35 इज द राइट आंसर। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा ये क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोल रहा था उसको हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं फिर से। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, द रेशियो ऑफ जो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर में है वो 7:5 के रेशियो में सबसे पहले है। इसमें से हम कितना पार्ट ऑफ अ मिक्सचर को रिप्लेस करें पानी से, मतलब इसमें से हम कितना पोर्शन मिक्सचर को रिप्लेस कर देंगे पानी से कि ताकि जो हमारे पास रेशियो आ जाए मिल्क एंड वाटर का 2:3 आ जाए। तो हमने मान लिया हमने इसमें से के पार्ट ऑफ मिक्सचर को हमने रिप्लेस कर दिया पानी से। हमें नहीं पता कितना रिप्लेस हुआ और रिप्लेस करने के बाद इतना आ गया। तो हमारे पास क्या आ गई, मिल्क ओरिजिनल और टोटल आ गई। इनिशियल मतलब कि हमारे पास इनिशियल आ गई और फाइनल की वैल्यू आ गई। ठीक, जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल की वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू में से मिल्क हमारे पास 24 था और टोटल मिल्क प्लस वाटर कितना था 35 था। हमसे पूछा है कितना फ्रैक्शन पार्ट में आएगा। तो हमने जब टोटल मिल्क को माइनस कर देंगे तो वाटर आएगा। तो हमारे पास ये पता चल गया 11/35 पार्ट ऑफ वाटर ऑफ अ मिक्सचर 11/35 ऑफ अ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड। ओके, बहुत बढ़िया, गुड, यू ऑल आर डूइंग ऑसम गाइस। Okay, move to the next question. The ratio of the milk and water in the mixture is 2:1. How much part of the milk should be replaced by the water so that the ratio of milk and water is 5:3? वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, टाइप सेम दिया है, बस वैल्यू चेंज कर दिया, कुछ नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी क्वेश्चन से नहीं डरते हैं, हम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, समझे? यस, ये होनी चाहिए पावर। चलिए देखते हैं। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अब हम लिखना बंद करेंगे, हम यहीं पास लिख देंगे। ये मिल्क की वैल्यू थी, ये वैल्यू थी वाटर की। अगला क्या बोला है, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिल्क शुड बी रिप्लेस्ड मिल्क एंड वाटर। हम यहाँ पास लिखते हैं ये मिल्क है ये वाटर है। ठीक, ये हमने दिमाग में सोच लिया इसको। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें से हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस बाई वाटर। तो हम अपना कॉन्सेप्ट किस में लगाएंगे, मिल्क में लगाएंगे। तो मिल्क में लगा के बताइए, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है एकदम, कुछ नहीं करना है। क्या क्या रेशियो था, इधर 2 था, इधर 1 का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ 5 है और यहाँ 3 का रेशियो दिया हुआ है। ये मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क, ये वाटर। ठीक, यही है ना, मिल्क और वाटर दिख गया आप लोगों को। जब मिल्क और वाटर दिख गया तो हम किस में लगाएंगे अपना फॉर्मूला, हम लगाएंगे मिल्क में। ठीक, तो आइए देखते हैं मिल्क में लगा के इसको। हम लगाएंगे इसमें मिल्क में। मिल्क को मारा हमने सर्कल क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा था किससे, वाटर से। वाटर से जब वाटर से ये रिप्लेस होगा तो इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, बार बार वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर से रिप्लेस हुआ तो हम लगाएंगे मिल्क में। मिल्क में लगाया 2/3 इंटू के इज इक्वल टू 5/3। ये वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 15/6, 3 5 जा 3 2 सा 5/2 हमारे पास है। किसी ऑप्शन में कुछ गलत हो गया क्या गाइस? हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बस 8 होगा, नहीं यहाँ बस 3 ही होगा। 5/8, यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा। ठीक, ये हो जाएगा
तो हम इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 हो गई है। 8 टू जा 16, नीचे आ जाएगा 16, 5 थ्री जा 15, ऊपर आ गया 15। 15/16 है यार, ये ऑप्शन ही नहीं दिख रही यहाँ तो मुझे 15। ओके हाँ हाँ 15/16 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास क्या थी, इनिशियल। ये हमारे पास क्या है, फाइनल। दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। बचेगा कितना, +1। 16 से 15 हो जा रही है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस हो गया। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/16 इज़ द राइट आंसर। इसमें हम मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। देखो वो आ रही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके गुड। और इसमें हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वाटर से। ये याद रख लेना, रिप्लेस हम किससे कर रहे हैं, वाटर से। रिप्लेस मिल्क क्या होगा, लेस हो जाएगा। और जो क्वांटिटी हमारी लेस होती है हम उसी में लगाते हैं, इसलिए हमने दोनों जगह मिल्क मिल्क में लगा दिया है। किसी को कोई डाउट? ओके, आई थिंक सभी लोगों को मज़ा आ रहा है इस सेशन में। मज़ा आ रहा है सभी लोगों को, गुड। यही तो मुझे चाहिए आप लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A beaker is a filled with a liquid, 3 part of which are water and 7 part of medicine. What part of mixture should be replaced with the water so that resultant mixture has a water and medicine in ratio 1:1 का रेशियो में दिया हुआ है। किससे फिल्ड है, विथ अ लिक्विड से फिल्ड है। 3 पार्ट, कितना पार्ट, 3 पार्ट। लिक्विड से फिल कितना पार्ट रिप्लेस कर रहा है, 3 पार्ट ऑफ विच वाटर एंड रिप्लेस द 7 पार्ट सम मेडिसिन। ठीक है, वॉट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विथ वाटर सो डैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ द वाटर एंड मेडिसिन इन रेशियो 1:1। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए और आंसर कमेंट में मारिएगा। ओके चलिए 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 ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि 3 पार्ट हमारे पास वाटर है, 7 पार्ट मेडिसिन है, तो मतलब रेशियो कितने का है, वाटर और मेडिसिन का रेशियो कितने का है, वाटर मेडिसिन। वाटर हमारे पास 3 पार्ट है, 7 पार्ट हमारे पास क्या है, मेडिसिन का है। उसके बाद वाटर और मेडिसिन का अगला रेशियो क्या बताया, 1:1। वाटर भी 1 है, मेडिसिन भी 1 है, वाटर भी 1, मेडिसिन भी 1। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए रिप्लेस किस में हम लगाएंगे, वाटर में लगाएंगे या मिल्क में लगाएंगे। हमारे पास जो क्वांटिटी लेस होगी हम उसमें लगाएंगे। तो हमारे पास लेस जो क्वांटिटी हो रही है उसका नाम बताइए आप लोग, वाटर हो रही है या मेडिसिन हो रही है लेस, बताइए जल्दी से आप सभी लोग। वाटर लेस में हो रहा है या फिर इसमें मेडिसिन लेस हो रहा है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोगों, आप सभी लोग बताएंगे। तो इसमें लेस हो रहा है मेडिसिन। कैसे रिप्लेस करेंगे वाटर से, तो हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो मेडिसिन क्या हो जाएगा, कम। मेडिसिन 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 कम होगा, सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँगा, तो सबको समझ में आएगा। तो हम किस में लगाएंगे, हम लगाएंगे अपना मेडिसिन में। ओके, तो हम मेडिसिन
को मारते हैं सर्कल, मेडिसिन को मारते हैं सर्कल। तो हमारे पास अब इधर देखते हैं 7 क्वांटिटी क्या था मेडिसिन का, कितने में से 10 में से। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं के से, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना गया है। 1/2, 1 अपॉन मेडिसिन टोटल। 2 से हम काट देंगे तो 5 टाइम्स में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/7। यहाँ से यहाँ चला गया तो 2/7 हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया था, बहुत अच्छे, आप लोग का आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग। चलिए सभी लोग मैं वो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी चीज़ें बोल रही है। ए वेसल कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द वाटर वाज 64%। वाटर कितना ये लिखेंगे सबसे पहले, वाटर कितना है 64%। 4 लीटर ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टेकन आउट फ्रॉम द वेसल कितना ले रहा है, 4 लीटर ले रहा है। एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर वाज द एडेड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, सो द सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड। अगला हमारे पास कितना हो जाएगा, 30% एसिड। यहाँ एसिड है, यहाँ आ जाएगा वाटर की वैल्यू, वाटर की वैल्यू आ गई 70, और यहाँ पर हमारे पास वाटर की वैल्यू आ जाएगी 36। इतने में किसी को दिक्कत आ रही है? मैंने 2 रेशियो लिख दी, उसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। नहीं दिक्कत आ रही ना, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, हम निकाल देंगे वैल्यू। हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम निकाल देंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे वैल्यू, वो मैं बताता हूँ। ठीक, ये कितना था, ये 1 में था, ये कितने में था, ये 1 में था। किसी को इतने में डाउट? कोई डाउट नहीं ना। अब देखना, हम अब इसमें ये देखेंगे कि हमें वाटर में लेस हो रहा है क्या मिल्क लेस हो रहा है। यहाँ एसिड होगा ना, एसिड। ठीक, वाटर लेस हो रहा है या एसिड लेस हो रहा है, हम ये ध्यान देंगे अब सबसे पहले। ठीक, तो अब आप लोग मेरे को बताएंगे, ये रिप्लेस टेकन द सॉल्यूशन, तो 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेकन और इन द सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर, ऐड क्या कर रहे हैं, पानी, तो कम क्या होगा, एसिड। हम किस में लगाएंगे, एसिड। जो लेस क्वांटिटी होगा मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो लेस क्वांटिटी का नाम क्या है हमारे पास, एसिड। एसिड में हम लगाएंगे, जल्दी से लगा के बताइए, 36/100 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू 30/100। K is equal to 30/36, 6 5 is 30, 6 6 is 36. What is the value of K? The value of K is 5:6. So in 6 quantity, what we are going to add quantity 1. So here is our final answer 1/6. Okay, 1/6 तो हमें आ गया है। ठीक, पर हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमको ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। एक चीज़ आप ध्यान देखें, तो ये हमसे नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो हमें जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है वो वैल्यू भी गिवन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास वैल्यू है 1 की, और ये जो 1 रिप्लेस हो रहा है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 4 लीटर दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 लीटर। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को? नहीं, पहले देखिए आप लोग इसको। ओके, तो अगर हम इनिशियल निकाल लें तो कितना आ जाएगा और फाइनल कितना आ जाएगा। ठीक, तो हम देखें 6 4 जा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो
अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देख लीजिए अच्छे से आप लोग एक बार। ठीक, तो 24 लीटर का 64% कितना होता है, यही हमसे पूछ रहा है। 24 लीटर का 64% कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगनिंग ऑफ द वेसल। तो बिगनिंग ऑफ द वेसल में क्वांटिटी जो थी वाटर की 64 थी। ठीक, तो इनिशियल में कितनी थी, 64 थी और 5, तो हमसे वही उसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 24 लीटर है, 24 लीटर का 64% निकाल के बताइए आप लोग क्या आएगा आंसर, 15.36। जिन लोगों का 15.36 है उनका आंसर एकदम सही है, 15.36। कुछ नहीं करना है यार, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपस में आ जाएगा। डिवाइड करने मत चले जाना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए वेसल है, ठीक, उसको कंटेन कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ किसका, एसिड एंड वाटर का। ठीक, वो एसिड भी कंटेन कर रहा है और साथ में वाटर भी कंटेन कर रहा है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, इन विच 64% वाटर। अगर यहाँ 64% वाटर है तो यहाँ 36% एसिड होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन मिलाएंगे कितना, 100% का। इससे हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली। फिर हमने आगे पढ़ा 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वॉज टेकन आउट इन द वेसल। तो यहाँ पर जो हमारे फाइनल वैल्यू आई थी, इनिशियल थी और ये फाइनल होगी, इसमें से हम क्या किए, 6 में से 1 लीटर निकाल लिया आपने, वही 1 लीटर की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक, तो वो वैल्यू 4 दी हुई है, ये हमने समझ गया। एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग द 30% ऑफ एसिड। हम सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं किसमें, रिजल्टिंग मिक्सचर में, जिससे कि 30% एसिड था। जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर था उसमें 30% अगर एसिड रहा होगा तो पानी कुछ ऐड किए होंगे। जितना भी पानी ऐड हम इसमें से कर लिए थे वो हमें नहीं पता था, पर हमने ये सोचा कि सॉल्यूशन तो 100% अपने आप में हमेशा होता है। जब सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन अपने आप में 100% होता है, उसमें से 30% अगर एसिड का है तो वाटर का कितना होगा, 70% होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो यहाँ से हमने वाटर का निकाल लिया, एसिड दिया हुआ था इसी से हमने वाटर निकाल लिया, कितना वाटर हमने निकाल लिया, 70% वाटर। ठीक, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगनिंग ऑफ अ वेसल। तो वेसल के बिगनिंग में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था, 64%, हमसे वही पूछ रहा है। ठीक, तो हमने निकाल लिया, इनिशियल की वैल्यू 6 थी, फाइनल की वैल्यू 20 थी। इनिशियल हमारे पास 24 था, 24 का हमने 64% निकाल दिया, आंसर दिस। समझ गए आप लोग? ठीक, तो हमारे पास जब भी ये वैल्यू रहती है, ये वैल्यू को हम एक्चुअली इनिशियल बोलते हैं। ये मैंने हल्का सा गलत लिख दिया है, ये वैल्यू आपकी होगी फाइनल, ये वैल्यू होती है आपकी इनिशियल। इनिशियल इतना था, उसमें से एक कम हो गया। ओके, यहाँ बस भी आंसर वही रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया, ये वैल्यू हमारी हो जाती है फाइनल। एक मिनट, नहीं इधर, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा ये अच्छे से, इधर आई क्यों लिखा हुआ है, आई पूरा लिखो इधर,
इधर हो जाएगा फाइनल और ये वैल्यू हो जाएगी इनिशियल। ठीक, इतना ही था, बाकी आंसर आपका एकदम परफेक्ट आया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक, एक जार कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी 4:1 when the 10 liter of a mixture was taken out and the 10 liter of liquid B was poured into the jar, this ratio become 2:3. The quantity of a liquid A contained in a jar initial was। चलिए करके बताइए सारे स्टूडेंट्स, स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी था, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड द 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी से रिप्लेस कर रहे हैं, हमारा लगेगा किसमें, लिक्विड ए में लगेगा। लिक्विड ए में हमने लगाया, तो हमने लगाया 4, कितने में से, 5 में से, मल्टीप्लाई हमने किया के, यहाँ पास हमारा कितना आ गया, 2 में से कितना चला जाएगा, 5, 2/5। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, ध्यान से देख लीजिए। कुछ नहीं करना, काट दो यार, सिंपल है, ये देखो, समझ गया, दिख रहा है ना सबको। ओके, 5 5 1 जा 2 जा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ के। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगा इनिशियल और ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल, और ये हमारे पास होगा फाइनल और ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल। किसी को कोई डाउट फाइनल और इनिशियल में? ठीक, जल्दी से देखिए आप लोग इसको, फाइनल और इनिशियल, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनल और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इनिशियल। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है ये देखिए ध्यान से, इनिशियल वैल्यू पूछा हुआ है। ओके, आप लोग ये कैसे याद रखेंगे इनिशियल और फाइनल? नीचे में जो भी आता है वो आपकी इनिशियल होती है और ऊपर में जो आएगा फाइनल। नीचे हमेशा क्या आता है, इनिशियल, ऊपर आएगा फाइनल। यहाँ से यहाँ आप पहुँच गए तो इनिशियल से फाइनल पहुँच गए। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने हल्की सी ध्यान नहीं दिया, वो इनिशियल फाइनल बस ऊपर नीचे लिख दिया था। आप लोग ऐसा गलती ना करें। ओके, गुड। चलिए, इनिशियल और फाइनल हमारे पास आ चुकी हुई है। हमसे क्या पूछा था, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन इन अ जार इनिशियल वॉज। तो कोई बात नहीं यार, देखो सबसे पहले 10 लीटर तो रिप्लेस ही कर रहा है। 1 की वैल्यू हो गई 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 का कितना लीटर कर रहा है रिप्लेस। क्वांटिटी ऑफ ए कंटेन इन द इनिशियल वॉज, ए में इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 4/5 थी, 4/5, 5 4 सा इक्वल टू कितना आएगा, 16। किसी को कोई डाउट है? नहीं हो गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग। ठीक, जिनको अब भी नहीं समझ में आया एक बार और लिख के बता देता हूँ मैं यहाँ पास, बस एक ही लाइन नहीं लिखा था वो भी लिख देता हूँ। यही चीज़ थी, हमने किस में लगाया है,
हमने लगाया है ए वाले पोर्शन में, ठीक, क्योंकि लेस क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। 16 लीटर आंसर आ गया ना, ये ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। 24 कुछ नहीं कर रहा है, 24 में डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे करना, किस में लगाना है, 7/12, कुछ नहीं, यहाँ 7 था, 7 में मैंने लिख दिया 12 इंटू के कर दूंगा। के करते ही मेरे पास एक रेशियो देखिए 9 लीटर ऑफ द लिक्विड बी को रिप्लेस कर रहा है, तो ए में लगेगा, ए में लग गया, ए में लग गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 7, 7 एंड 9 इधर कितना हो जाएगा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 7 का 1, 7 का 1, k is value 3:4, this is our initial, this is our final, रिप्लेस कितने से कर रहा है 9 लीटर से, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लीटर। हाउ मच पार्ट ऑफ लिक्विड ए वॉज देयर इन द कंटेनर, ए में कितना पार्ट ऑफ द लिक्विड कंटेन करता था, 9 4 ज़ा 36, 36 का ए कितना कंटेन कर रहा है 7/12, 7/12 कर रहा है, कितने से कट जाएगा 3 टाइम्स में, 7 3 ज़ा कितना हो जाता है 21, 21 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझे आप लोग कि नहीं समझे बच्चों, मेरे को बताओ। इतना सा तो ये क्वेश्चन ही था, मैं देखते ही समझ गया, क्योंकि मैंने ये दिमाग में प्लान कर लिया था कि रिप्लेसमेंट टाइप 2 का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट टाइप 2 के सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे ही मैंने ये देख लिया, ये वैल्यू मैंने देखी, ये वैल्यू मैंने देखी, और मैंने ये देखा किससे रिप्लेस हो रहा है 9 लीटर से, 9 लीटर से रिप्लेस हो रहा है, कौन सा लिक्विड बी हो रहा है, तो मैंने बी को सोच दिया मैं बी में कुछ लगाऊंगा ही नहीं, मैं लगाऊंगा अपना कंसेप्ट लिक्विड नंबर ए में, तो मैंने ए में लगाना स्टार्ट किया। देखते ही मैंने देखा बी को मैंने काट दिया, मैंने ए में लगा दिया, ए में लगा दिया, लगाते ही मेरे को पता था 9 लीटर से रिप्लेस हो रहा है, 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। इनिशियल क्वांटिटी पूछा है हमने,